हेलो एंड वेलकम टू सुदर्शन स्टूडियो। अब हम गीता के 5वें प्रश्न पे आ जाते हैं। और आज का ये 5वां प्रश्न देखने से पहले हम पहले जाते हैं कि अध्याय 2 में 22वें और 24वें श्लोक में क्या कहा गया है। तो आज 22 और 24 का श्लोक इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 22वां श्लोक। अब इसका अर्थ है, जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो पुराने शरीर को त्याग देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। इस प्रकार आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। 24वें श्लोक यहाँ पे है और उसका अर्थ इस तरीके से है कि आत्मा अखंडित और अज्वलनशील है, यानी वो जल नहीं सकती। इसे न तो गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। न तो आग से जलाया जा सकता है, न पानी से गीला किया जा सकता है, न हवा से सुखाया जा सकता है। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी और अपरिवर्तनीय, अचल और अनादि है। यानी कि अनादि है, अचल है, अपरिवर्तन अपरिवर्तनीय है यानी बदल नहीं सकती, सर्वव्यापी है यानी सभी जगह है, शाश्वत है। यह आत्मा की डेफिनेशन या यूं कहिए कि इसकी एक फीचर कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है यहाँ पे, राइट। आत्मा शाश्वत सर्वव्यापी है। अब इस पे आता है हमारा 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न जैसे हमने आपको दिखाया, गीता अध्याय 2 के श्लोक 22 में जीवात्मा को एक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करने वाला बताकर एक देशीय सत्ता तथा पुनर्जन्म के लिए यत्र तत्र अवागमन करने वाला माना गया है। यानी आत्मा जो है वो पुनर्जन्म के लिए इसे एक अवागमन यानी एक ट्रांसपोर्ट जैसा यूज किया गया है शरीर को, किंतु श्लोक 24 में उसे सर्वगत, राइट, सर्वगत यानी सर्वव्यापक, स्थिर रहने वाला व अचल व सनातन माना है। दोनों वर्णन परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध हैं। जो सर्वव्यापक होगा वो एक देशीय नहीं हो सकता है तथा एक देशीय सत्तावान जीवात्मा सर्वव्यापक नहीं हो सकता। एक देशीय जीव स्थाणु व अचल भी नहीं हो सकता है, अतः अचल और अवागमन भी नहीं हो सकता। यानी सर्वव्यापक है, ठीक है, और वह अवागमन भी नहीं हो सकता। गीता के दोनों श्लोक यानी जो 22 और 24 जो मैंने आपको दिखाए हैं, परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। स्थाणु अचल व सर्वव्यापक केवल परमात्मा है, न कि जीवात्मा। गीता के यह श्लोक बताते हैं कि गीताकार जीवात्मा के स्वरूप के विषय में अधिक जानकारी नहीं रखता था। गीता के उपनिषदों का सत्य व पुराणों का असत्य दोनों का मिला जुला अर्थात एक मिश्रित वर्णन किया गया है। यानी यहाँ पे लेखक या गीतकार खुद ही कंफ्यूज हैं कि आत्मा को किस कैटेगरी में रखा जाए। ना तो वो सर्वव्यापी हो सकते हैं और ना ही वो अचल अचल हैं, तो वो बदलते क्यों हैं, क्यों उनका स्थान बदलता है। यहाँ पे ये प्रश्न है 5वां। अगर इस प्रश्न का अगर आपका जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो को आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, सवाल के जवाब अगर आपको मालूम होंगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम आपके पास ऐसे और कई प्रश्न गीता के लेकर आएँ, ताकि वो आपको एक एक वो स्पार्क दे सोचने के लिए कि क्या ये बातें सही हैं। सही या गलत ये हम पर निर्भर करता है। आपको अगर ये लगता है इसके जवाब आपके पास है और सही जवाब है तो प्लीज़ लिखिए, गलत है तो प्रश्न उठाइए, सोचिए कि क्या हमने जो आज तक पढ़ा उससे हम क्या सही मानते हैं, या जो हमें सिर्फ भ्रम दिखाया गया है, एक भ्रम का जाल बुना गया है। सोचते रहिए। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अगले सवाल में।